हाथ से, अपने हाथों से शिशु को जो गर्भ के अंदर मरवा रहे हैं, वो ये सोच ले कि एक गाय का कत्ल तुम अपने हाथ से कर रहे हो। गर्भ में पल रहे बालक को ऋषि कहा गया है, एक संत कहा गया है, और ऐसे संत की अगर हत्या करवाओगे तो तुम्हारा कहां दुनिया में ठिकाना लगेगा, कहां लगेगा। जिस शिशु ने पृथ्वी लोक को नहीं देख पाया, जिस शिशु ने दुनिया का नजारा नहीं देख पाया कि भगवान की ये दुनिया है कैसी, तुमने उसे मार दिया। एक बात याद रखना, ज्यादा ना बोलते हुए मैं थोड़ी बातों में परीक्षित जी संकेत दे दूं। जो जेठ का महीना आता है, बैसाख जेठ में जो लू लपटे, जो आंधी तूफान, ये बवंडर आते, क्यों आते? थोड़े से में समझ लेना, ये आंधी तूफान, ये बवंडर इसलिए आते हैं क्योंकि 2-2, 4-4 महीने के बच्चों को जंगलों में जंगली जानवर खाते हैं। और अगर भूल से बेटी पैदा भी होती है, फिर भी उसके साथ में तुम भेदभाव। एक बात याद रखना भैया, जितना एक बेटी अपने माता पिता का ख्याल रखती है, शायद उतना बेटा सोचता भी नहीं। बेटी कितनी भी दुखी हो, कभी भी संकट आ जाए, कभी भी कोई मुसीबत आ जाए, बेटी के दरवाजे चले जाना, अपने काम को छोड़ करके पहले तुम्हारी परेशानी पूछेगी, तुम्हारी आवभगत सेवा सत्कार जो कुछ होगा वो तुम्हारे लिए करने को तत्पर तैयार होगी। ये है बेटियां। गर्भ के अंदर मरवाओगे यारो बेटियां, तो कैसे खा लोगे रोटियां? यही बेटी किसी दिन कन्या बन जाती है, किसी दिन घर की बहू बन जाती है, वो वक्त आता है तो यही बेटी एक मां भी बन जाती है। सृष्टि की रचयिता है बेटी, उसके साथ में ऐसा अन्याय। एक विद्वान कह रहा है, देखा है और मैंने खुद, इस संसार के हालात हैं, जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं? अगर कहीं बेटी हो पैदा तो मुख फीके पड़ जाते हैं, अगर कहीं लड़का हो पैदा तो खुशियां सभी मनाते हैं, अगर कहीं घर में लला भाव लला लोग खुशियां मना रहे, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला जिन काका उड़ाए रहे, और लली पैदा भाई, तो जब मालूम पत्ते ना कि मुंह पे खाओ ना आंच मारते और सबते ज्यादा तो डोकरिया ना की नानी मत्ते है। हाँ मैं तो साफ को हाँ, लेकिन कहा अगर कहीं बेटा हो पैदा, कभी पूछता है
संसार के लोगों, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम सोच लेते हो बेटी आ रही है कहीं बाहर से, वो बेटा आ रहा है भगवान के पास से? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बेटा ही संतान पिता की? क्या बेटा ही संतान पिता की और बेटी क्या संतान नहीं? अरे दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं? दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं? और देखो और कैसा भेदभाव चलता है समाज में। बेटा पैदा होगा, अच्छी शिक्षा दिलवाई जा रही है, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी जॉब करेगा तो पैसा लाएगा। पैसा नहीं लाएगा वो सुकर्मी होगा तभी तो तुम्हारा कल्याण करेगा। और तुम्हारे कर्मों के द्वारा अगर बेटा को कर्मी निकल गया तुम्हारा जीवन बर्बाद करेगा, आबाद नहीं करेगा, याद रखना। अरे बेटे कोई स्कूल भेजते, रविंदर ये दुनिया वाले, अरे बेटे कोई स्कूल भेजते और शिक्षा उसे दिलाने को, और बेटी को घर पर ही रखते बर्तन साफ कराने को। बेटी को घर एक बात बताऊं, बेटियों ने वो माता वो बहनों करके दिखा दिया जो आज तक बेटे वहां तक पहुंच नहीं पाए। क्या समझ रहे हो बेटियों को? एक बात बताऊं, माता पिता का ख्याल तो बेटी ही ज्यादा रखती है। और एक बात बताऊं, बेटी वो करके दिखा देती है जो पुत्र कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। मैं इसलिए कहता हूं बहनों आप जागिए और माता पिता कहे जाने वाले लोगों इन बेटियों की मदद करो, इन्हें शिक्षित बनाओ, इन्हें आगे बढ़ाओ। सरकार ने नियम तो लागू किए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अपना कौन कौन रहा है? कौन अपना रहा है? कोई कोई बिरला गुरु का लाल, कोई कोई बिरला माँ बाप। आप जानते हो बेटियों ने क्या कर दिखाया? अंदाजा लगाओ। अरे लता मंगेशकर जी को देखो, आपने लता मंगेशकर का नाम सुना होगा, जिनके स्वर को एक कोकिला की कोयल जैसी उपाधि दी गई। आज दुनिया में नाम करने के बाद जिन्होंने कई एक फिल्मों में सुंदर गाने दिए, आज उनके सुंदर भजन भी चल रहे हैं और करोड़ों की संपदा भारत देश के ऊपर छोड़ गई। आजीवन कुआरे व्यतीत कर दिया, शादी भी नहीं की। ये भी कौन थी? ये भारत देश की बेटियां थी जिनका गुणानुवाद हम कर रहे हैं। अरे लता मंगेशकर जी को देखो, दिखलाई अपनी कला चुकी। और नाम सुना होगा, अरे राष्ट्रभक्ति प्रतिभा पाटिल जी देश पे शासन चला चुकी। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी देश का शासन चला चुकी। मेरे भैया अरे विनय शीश झुकाता इनको। परीक्षा जी विनय शीश झुकाता इनको,
नुकसान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो क्या बेटी है इंसान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। अरे दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। मुझे लगता है जो माता पिता अपने संतान के साथ में भेदभाव करते हैं वो अच्छा नहीं करते।